आज तो मैं बस सिर्फ अपने बारे में बात करूंगी। सेकंड वीडियो जो होगा वो सायरा सट्टानी या फिर सितारा एंड फैमिली के बारे में बात करूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और अब देखिए ये आ गया मुंबई की लोकल ट्रेन स्टेशन। मुझे एक्चुअली बहुत दिल था ट्रेन में कहीं सफ़र करने का, तो मेरी तबीयत की वजह से सब ने मुझे मना कर दिया कि नहीं। तो मैंने ज़िद पकड़ा कि कम से कम मुझे लोकल ट्रेन में तो चक्कर लगवा लो आप लोग। चलो ठीक है, वो एक्सक्यूज़ कि हाँ बीमार हूँ कुछ है, तो चलो उस वजह से नहीं, लेकिन लोकल ट्रेन में तो बिठा लो। उन्होंने कहा कि भाई इतनी रश होती है, इतनी रश होती है, तुम नहीं उसमें सरवाइव कर पाओगी। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। अच्छा, जब हम लोग टिकट ले लिए, खड़े हो गए, देखिए बिल्कुल खाली खाली है, कोई रश नहीं था उस टाइम पे। 2:30 कुछ ऐसा टाइम था। तो मैं सोच रही थी कि यार ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, क्यों इन्होंने ऐसे बोला। यहाँ तो कोई रश नहीं है, माशाल्लाह सब कुछ सही तो है। और मैंने थोड़ा थोड़ा से अंदर से ही खड़ी थी मैं ट्रेन में, मैं बैठी नहीं सीट पे, सीट वगैरह खाली था, फिर भी मैंने थोड़ा सा वो शूट कर लिया कि मुझे मतलब एक्साइटमेंट बहुत हो रहा था ट्रेन का। उसके बाद जब स्टेशन आया, दादर स्टेशन, और वहाँ उतरना था, तब मुझे लगा झटका, जब लोगों ने तूफ़ान की तरह आके अंदर घुसने की कोशिश की कि मैं उतर ही ना पाऊँ, ऐसा हाल था। तो खैर जैसे तैसे करके उतरी, लेकिन मैंने तौबा किया, मैंने कहा नहीं और कभी नहीं, बहुत रश होती है बहुत। तो सब हंस रहे थे कि हाँ बहुत शौक था ना, हो गया। मैंने कहा हाँ आज तो शौक पूरा हो गया। बस हम उतर गए दादर मार्केट। मुझे दादर मार्केट का नाम मैंने सुना था, तो मुझे बड़ा दिल था दादर मार्केट जाने का। और मुझे पता है क्या चीज़ें ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, ये चीज़ें, ये जो शॉप्स वगैरह है ना बाहर, देखिए बाहर कपड़े, ये फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें लगाई हुई ना, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ें नहीं नज़र आता है। मतलब वो देखने में भी अच्छा लग रहा। ये देखे सारे फ्रूट्स लेके बैठे हुए हैं, वो देखे सारे कपड़े, मतलब ट्री, और ट्री के साथ ही उन्होंने पता नहीं कैसे क्या सिस्टम किया है, सारे क्लोथ्स वगैरह रखे हुए हैं, हर चीज़ रखे हुए हैं। तो जो साथ गई हुई थी वो लोग, उनका यही था कि मॉल वगैरह में जाएंगे, उधर से खा पी के घूम के आराम से आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मॉल पे तो हमेशा ही मैं जाती हूँ। मैंने कहा पहले मैं ये दादर मार्केट इस तरह का घूम के मैं पूरा देखूंगी, उसके बाद फिर मॉल पे जाऊंगी। अभी मैं मॉल में जाने की बिल्कुल मूड पे नहीं हूँ। तो ऐसे घूमते 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 मेरे साथ एक ट्रेजेडी, और वो भी बहुत बुरा हुआ। ये तो अल्लाह पाक ने मुझे बचाना था, सीवियर कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग इस तरह घूम रहे थे, वो बार बार कह भी रहे थे कि क्योंकि मैं जाते ही मैं उनके घर में भी एसी चला देती थी, तो मुझे गर्मी की मतलब आदत नहीं है इतनी ज़्यादा। तो कह रहे थे कि गर्मी लग रही होगी, चलो अब हो गया, अब चलते हैं स्टार मॉल। मैंने कहा नहीं, थोड़ी 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 करते करते मैं मतलब वो मेरा चक्कर भी था कि थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लूँगी, मतलब ये मेमोरीज होती है ना कि हाँ। तो ऐसे करते करते एक फालूदा वाला दिखा, वो ऐसे ही जो गाड़ी में लेके बाहर बैठते हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बना रहा था, मतलब नीट एंड क्लीन था। ग्लासेस वगैरह सब अच्छा वॉश करके रखी हुई थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हर चीज़ तो ऐसे मैं नहीं खाती थी क्योंकि आदत नहीं है सब चीज़ों का, तो जो साफ़ सुथरा दिखता था कि नहीं बिल्कुल अच्छा है, और सबने फालूदा खाया। तो फिर हम चलने लगे, तो चलते चलते बस यही था कि हम लोगों ने स्टार मॉल के अंदर जाना है। ये थोड़े से डिस्टेंस में, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में ही स्टार मॉल था। तो चलते चलते जा रही थी, मुझे थोड़ा सा अनइजीनेस हो रहा था तबीयत में। मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी, मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील होता है ना इंसान को, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो मतलब वो कुछ कपड़े वगैरह देख रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा एक जगह पे मैं खड़ी हो गई। तो पूछा जो साथ थे उन लोगों ने कि क्या हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। तो पूछना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब वो थोड़े से घबरा भी जाते हैं, जाहिर है इंसान एक दूसरी जगह से आया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग फिर चलने लगे। उन्होंने बोला बस गर्मी लग गई होगी, स्टार मॉल चलते हैं, उधर एसी है बाहर। तो अब सड़क में तो एसी नहीं लगा के कोई रखता ना, यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं होता है। तो जाते जाते जब और 5 मिनट में चली, उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मतलब इतना मुझे वीकनेस हो रहा था कि मेरे अंदर इतनी सी एनर्जी नहीं थी कि मैं थोड़ा सा भी वॉक कर सकूं। मैंने सिर्फ ये बोला, मैंने कहा कि मुझे अनइजीनेस हो रही है। तो इन्होंने फ़ौरन क्या किया, भाभी ने मेरा हाथ पकड़ के एक शॉप के पास थी, तो उधर मुझे बोला कि 1 सेकंड रुक जा, फिर हम निकल जाएंगे।
मैं पानी लेके आती हूँ, पहले पानी पी ले फिर निकलते हैं। अच्छा, उन्होंने ये बोला, और उसी शॉप में आप यकीन करें मेंटेनेंस हो रहा था, स्टील की चीज़ें, वुडन चीज़ें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें तो साथ पड़ी हुई थी। मैंने उस स्टूल को पकड़ा और उसके बाद मुझे नहीं याद कि मुझे क्या हुआ। मतलब मैं पूरी ब्लैकआउट हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं शॉप के आगे लेटी हुई थी, और सब लोग सिर्फ कुछ सेकंड की बात है, ऐसा सेकंड के लिए मेरी आंखों में ऐसा अंधेरा आया कि मैं पूरी ब्लैकआउट हो गई, मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी मेरी आंख खुली, फिर भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उठ के बैठ सकूं। और सारे शॉप वाले सब आकर बस ये बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा वो नकाब होता है, पूरा मुंह छुपा हुआ होता है, तो बार बार वो कह रहे हैं कि सफोकेशन होगी, ब्रीथिंग सही नहीं आ रही होगी, इनका वो उतारो, मतलब वो चेहरे से जो नकाब है वो हटा दो। मुझे सुनाई दे रहा था, तो भाभी ने ऐसे मतलब कोशिश की, तो मैंने वो मतलब पकड़ लिया नकाब को कि नहीं, मेरा नकाब नहीं उतारना है। तो उन्होंने उनको बोला कि नहीं, उतार ही नहीं रही है, नहीं मान रही है। मैं बोल भी नहीं सकती थी, सिर्फ मैंने वो हाथ से अपने नकाब को पकड़ लिया कि नहीं। फिर साथ ही एक शॉप था, कपड़ों की शॉप था, साथ ब्राइड ग्रूम इनके मतलब दूल्हा दुल्हन के कपड़े, ये सब सब चीज़ें थी। तो उन्होंने ऐसे किया कि उसमें मुझे लेके चले गए। जब मैं वहाँ गई तो वो बेचारे नॉन मुस्लिम थे, इतने अच्छे थे, उन्होंने फ़ौरन स्टूल ला के दिया। अच्छा, उन्होंने जब देखा कि नहीं बिल्कुल मेरे मतलब मैं वीक हो रही थी, भाभी ने पकड़ा हुआ था वरना मैं गिरती, तो उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर को कॉल किया। उन्होंने कहा कि टेंशन नहीं लो, साथ ही डॉक्टर है, जब तक गाड़ी वगैरह आएगी, एम्बुलेंस आएगी, या कुछ ऐसी तबीयत ख़राब हो गई तो लेके जाते जाते इतनी देर में तो उनको दिखा ले। तो डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने आके चेक किया, तो उन्होंने एक टैबलेट दिया मुझे, और पता नहीं कोई पानी लिक्विड चीज़ दिया। उन्होंने कहा ठीक, पी लो, और उसके बाद मतलब हॉस्पिटल में एक दफ़ा ईसीजी वगैरह करवा लो। तो मैं ईसीजी के बारे में भी बताऊंगी। मैं बुरी न्यूज़ भी है जो भी है वो ईसीजी का मैं बाद में बताऊंगी, अभी मेरा दिल नहीं है। फिर मैं ऐसे बातें करने जाती हूँ, फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ, तो मुझे इस टाइम पे ये सब बातें नहीं बतानी है। बताऊंगी आप लोगों को क्या हुआ, मतलब क्या ईसीजी में आया, क्या बोला उन्होंने। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बुरे वक्त में कोई परवाह नहीं करता है कि मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कौन है, क्या है, सब एक साथ खड़े होते हैं एक दूसरे के हेल्प के लिए। ये सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगी। और हम लोग जब वीडियोस में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, पता नहीं गंदा गंदा स्लम एरिया, ये एरिया, वो गंदगी, ये सब चीज़ें शो करते हैं। वरना मुंबई भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, इतने अच्छे अच्छे पॉश एरिया हैं वहाँ के, मतलब बाहर का कंट्री लगता है देखने में। बस ये है कि हाँ, पैसा होना चाहिए, पैसा तो हर जगह होना चाहिए। यहाँ भी अगर हम रह रहे हैं तो बिना पैसे का तो नहीं रह सकते। यहाँ ये है कि थोड़ा सा मतलब सेफ्टी ज़्यादा है वहाँ, थोड़ा सा। मैंने ऐसा कुछ वैसे अपनी आंखों से देखा तो नहीं है इतने टाइम में जहाँ मैं रहने गई थी या ट्रीटमेंट के लिए गई थी। फिर भी बोलते हैं कि हाँ, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करो, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जैसे गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के मैं वो वीडियो शूट करती थी, जैसे मोबाइल से शूट, उस वक्त भाभी लोग कहते थे कि हाथ बाहर नहीं निकलना भाई, यहाँ हाथ से भी छीन के ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो बस ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती है। बाकी तो आप देख लें खुद ही सब लोग कि माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। बस एक चीज़ मैंने, जो मेरे दिल में एक्चुअली ये मैसेज था, देना था मुझे, कि नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और उस दिन मैंने देखा कि हाँ, सब में इंसानियत है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को कोई परवाह नहीं है कौन क्या है। किसी को बुरे वक्त में देखते हैं तो ज़रूर आते हैं भाग के मदद के लिए। बहुत केयर किया, बहुत ख्याल रखा। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, उनमें से कोई भी हो सकता है कोई देख रहा हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बड़ा दिल था कि मैं जाके एक दफ़ा थैंक्स करूँगी उस शॉप वाले को भी, भाई को भी, और जो बाहर सब ने भी इतना ख्याल किया सबका। लेकिन बस मेरा जाना नहीं हो सका। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो, क्योंकि ट्रीटमेंट मेरी पूरी हो नहीं सकी है, मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मेरा ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर सकी, मुझे वापस आना पड़ा। खैर है, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का जब मर्ज़ी होगा हो जाएगी। तो इसी के साथ चलती हूँ आज। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।